हम इस वक्त अंगुलीमाल गुफा के पास में हैं। हमारे बीच में कोलकाता से चल कर के भंते जी आए हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं अंगुलीमाल के बारे में। जो भी जानकारी है भंते जी आप हमें बताइए। आपको सबसे पहले वंदना भंते जी। मंगल सुखी हो। अभी हम लोग खड़ा हुआ हूँ अंगुलीमाला गुफा पर। इधर आदमी लोग इतिहास में भी किताबों में लिखा हुआ है अंगुलीमाला अंगुलीमाला, लेकिन इसका जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आप लोग जब जानेंगे, ये अंगुलीमाल जिसको बोला जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, बहुत ऊंचा सोच का व्यक्ति था। उस टाइम में मेरा समाज का हालत भी कैसा था, आप लोग थोड़ा ध्यान से पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद आएगा। बात यही है, एक्चुअली अंगुलीमाला का नाम था अहिंसक। उन्होंने आश्रम में रह के, गुरुजी के आश्रम में रह के पढ़ा लिखा करता था। कोई आश्रम में जितना गुरु का पास पढ़ा लिखा करता था, सबसे बड़ा बेस्ट ब्रेनी जिसको बोला जाता है, बहुत ऊंचा ब्रेन था अंगुलीमाला का। वो एकदम साथ साथ समझ जाते थे, ये जाते थे ये। और गुरु का जितना शिष्य था उसका ऊपर खपा हुआ था, माने गुस्सा आता था उन लोगों की, इसको कैसे करके जब्त करूं, इसको कैसे करके जब्त करूं, ऐसा उसका मन होता था। तब एक बार गाड़ी को निकलने दीजिए। गुरु ने कहाँ जाने के लिए 2-4-10 दिन के जाने के लिए बोला था, तो जाने का टाइम बोला था। गुरु भी अंगुलीमाल को जो बोला है अहिंसक को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। सब छात्र से अंगुलीमाल की देखभाल करता, प्रेम भी देता था। तब उसको बोल के गया है तुम्हार माता को तो देखभाल करना, ये करना, ठीक है, उन्होंने मान लिया। लेकिन हम लोग जानता हूँ जो प्रकृति का हिसाब औरतों का व लड़की लोगों का कुछ होता है हर महीना में वहाँ एक टाइम। उस टाइम जो गुरु माता का भी ऐसा प्रकृति का हिसाब से शरीर में कुछ हुआ था। औरत लोग उस टाइम अपना को ठीक नहीं रखता था। शादी उस टाइम ये नहीं था, शादी बहुत पीछे आया। केतु ने, जिसको बोलता है क्या, केतु, श्वेत केतु ने शादी शुरू हुआ है श्वेत केतु का बाद। उस टाइम में जब गुरु ने बाहर गया था, वो जो 10-12 दिन का अंदर ही गुरु माँ जिसको बोला जाता है उसका प्रकृति के दर्शन आया था। तब गुरु माँ अंगुलीमाला को बोला है मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, जो प्रकृति जो नारी है प्रकृति का बराबर है, तुम हमारा भोग मिटाओ। तब अहिंसक जो था वो बोले नहीं, आप मेरा गुरु माँ है, जरा मेरा गुरु है, गुरु बाबा आप मेरा गुरु माँ है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु का पत्नी बोला है भाई नहीं, मैं अभी एक नारी हूँ, हमको ये मिटाओ तुम। तब अहिंसक ने बोला ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपको माँ का रूप से देखता हूँ, ये कभी नहीं होगा, नहीं भी होगा। तब ठहर जा, मैं माँ तुझको दिखा रहा हूँ, ये बोला है। उस टाइम ने और जो गुरु का जो शिष्य था उन लोग भी समझ गया था इसको इस हिसाब से टाइट करना है, इसको अभी खेला दिखाएंगे। तब कुछ दिन का बाद जब गुरु लौटा, उनका शिष्य जब जो है सब बोलने लगा गुरु को, ये बात है, ये बात है, ये बात है, वो ठीक ना, ये ठीक ना, अहिंसक ठीक ना, अहिंसक ठीक से काम नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है। ऐसा करके गुरु को समझाया। गुरु कुछ नहीं बोला था। घर में आके उसका पत्नी से, गुरु पत्नी से गुरु पूछा ये क्या सुन रहा हूँ बाहर में, ये कि ठीक है। गुरु माँ ने कुछ उत्तर नहीं दिया था, चुपचाप। आजकल का बाज़ार में भी ये चालू है मौनता सम्मति लक्षण। जो मौन रहता है वो जो बोल रहा है, जो इशारा दे रहा है वो सत्य है। गुरु माँ भी उस टाइम कुछ नहीं बोला था, इसलिए गुरु मान लिया। वो जब शिष्य जो सब बोल रहा है इसका अगेंस्ट ये अकेला एक साइड है, सब और एक साइड, ये बात सत्य है। तो गुरु ने बोला तुझको शिक्षा दे के इतना बड़ा किया, तुझको ज़िंदगी भर में इतना प्रेम दिया, और तुम्हारे मन का अंदर इतना गंदगी, तो यहाँ से निकल जा। तब अहिंसा ने बहुत सोचा, रे गुरु हम कितना विश्वास करके ये किया, ये क्या, इन लोगों का बात समझ रहे यार, गुरु माँ ने कुछ नहीं बोला, इससे बात है,
ठीक है, गुरु जब बोल दिया हम निकल ही जाएंगे। जब निकल जा रहा था उस टाइम ने गुरु ने बोला गुरु दक्षिणा दे जाना। तब वो बोला क्या दोगे? गुरु दक्षिणा अंगूठा जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? कनिष्ठा। कनिष्ठा अंगुल दे। तब वो कनिष्ठा अंगुल देने के लिए ये हुआ था, तैयारी हो गया था उस टाइम। लेकिन गुरु ने बोला नहीं, कनिष्ठा त्योहार दो होने से नहीं, तो हमको 108 कनिष्ठा देना चाहिए। 108 ये बोला था, वही मान लिया। वो मान के चुपचाप आ गया था। तब गुरु दक्षिणा देने के लिए पहले वो जो गुफा में, हो सके यहाँ ही हम लोग वो गुफा में अंदर ही है। अभी तो रोड मोड अच्छा सब देखा जा रहा है। उस टाइम अभी भी जो हालत है उस टाइम और भी बंद था। और यहाँ का जो रास्ता था, ये रास्ता से आदमी लोग आता जाता था, अंगुली माला पकड़ के 2-4 आदमी को सेट्टी लोग बोलिए जो भी हो जाता आता था, जो साइड से उसको पकड़ के उसका अंगूठा काट लेता, उसको मार के उसका अंगूठा काट लेता, काट के एक जगह में रख देता। उन्होंने देखा मैं रख दिया, 2 दिन का बाद देखा जा रहा है वो अंगूठा कहाँ चला गया। उस टाइम वन में सियाल पकड़ियो, चिट्टी बोलिए और भी वगैरह वगैरह को पशु था, वो खा लेता। हाँ, चील उठा ले जाता था। तब वो बोला ना इसको तो ऐसा करके रखना ठीक नहीं, ठहरो, वो मेरा पास रख दो। वो जिसको जिसको पाता था मर के उसका अंगूठा काट के माला बना के गला में रख देता था, इसलिए उसका नाम हो गया था अंगुलीमाल। तब बुद्धों ने जब समझा, बुद्धों ने पहले से जानता था कि समसामी था, अरे ये तो अहिंसा कोई बहुत ब्रेनी है, अब वो जो काम कर रहा है ये तो अच्छा काम नहीं, बुरा काम, इसको को भटकाया, गुरु इसको भटकाया। उस टाइम का देखिए हालत क्या था, ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को। इतना सुंदर बेटा, इतना सुंदर शिक्षित आदमी, उसको गुरु दक्षिणा के नाम में कैसे भटका जाता है। ठीक है, वो ये करता था। तब बुद्ध ने एक दिन वो रास्ता से जब जाएगा ठीक किया है, बौद्ध आदमी ने उनको बोला था वहाँ नहीं जाना, उधर नहीं जाना, अंगुलीमाल उधर है, आपको मार के काट के ये देगा। बोले ठीक है, देखा जाएगा। तब बुद्ध ने वो रास्ता से जा रहा था, तब अंगुलीमाल उसको देखा, देख के बोला रुक जाओ। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। फिर एक बार बोला, थर्ड टाइम जब उसको चिल्ला के बोला, तब बुद्ध ने उनको बोला अरे मैं रुका हूँ, तुम रुक जाओ। तुम कब रुकोगे, तुम रुक जाओ। अंगुलीमाला तो बहुत ब्रेनी ये था, और साथ समझ गया, अरे ये ऐसा बोल रहा है, मैं रुका हूँ, तुम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? बोले ये बात है इसलिए ये कर रहा हूँ। बोले कि सही है, तुम जिस लिए कर रहे हो, ये तुम्हारा बीबी है घर में, माता पिता है, तुम जो कुकर्म, बुद्ध धर्म में कुकर्म सुकर्म पाप पुण्य बोल के, ये अन्य धर्म का वार्ड है, दूसरा धर्म का वार्ड है। बुद्ध धर्म में पाप पुण्य नहीं है, स्वर्ग नरक बोल के कोई वार्ड नहीं है, कुकर्म सुकर्म। तुम जो ये कुकर्म कर रहे हो, ये भागीदारी कौन होगा? तुम्हारे माता पिता इसका भागीदारी होगा, तुम्हारा जो घर का में बीबी है वो इसका भागीदारी होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैं उनको खिलाता हूँ, देखभाल करता हूँ, ये करता हूँ, क्यों नहीं होगा? अच्छा, ये तो होना चाहिए। तब उन्होंने तुरंत बुद्ध को बोला हमको बांध के रख देगी। तब मैं कहाँ नहीं जाएंगे, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो रस्सी से बांध के, उसको रस्सी से उसको रस्सी से बांध के, लता पता जो था पेड़ का, उससे बांध के, लता पता से बांध के वो घर में गया। वो पिताजी से पूछा, मम्मी से पूछा, मम्मी उसको तुरंत बोला रहे हम तो तुझको जन्म दिया है, मेरा दूध पिला के तुझको ये किया है, तुम्हारा कर्तव्य है हमको देखना, मैं तो उधार दिया था। पिताजी बोला मैं तो तुझको उधार दिया था, ये उधार शोध कर। बीबा बोला रे तुम्हारा वंश रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारा बाल बच्चे देखभाल कर रहा हूँ, तुम तो हमको जरूर खिलाओगे, तुम्हारा जो कुकर्म का भागी क्यों मैं हूँ, ये तो ठीक ना। तब उसका दिमाग खुल गया, तो ये तो बात सही है, उतना बड़ा शिक्षित आदमी था, इसलिए किसमें उनको समझ गया। वो आया, तब बुद्ध का पैर पकड़ लिया,
आप जो बोले थे तो सही है, ये तो कोई भागीदारी नहीं हो रहा है। तो तुम तुम्हारा ही भागीदारी हो, तुम तुम्हारे लिए आए हो। जो कोई आदमी जो भी है कार्य कारण के हिसाब से आता है, इसलिए तुम क्या करोगे, चिंतन करो। तब वो बुद्ध का पैर पकड़ के बोला हमको आपका ग्रुप में ले लीजिए। तब वो काशाय वस्त्र लेके भिक्खु बन गया था। 108 माला, 101 नहीं 108 माला। अभी वही ये 108 माला कुछ आदमी ने दूसरा धर्म बना के अपना को हिंदू बोल के काली पूजा करता है और 108 माला गला में लगाता है। ये बुर्बकिया झूठा ये है। जबा फूल का 108 माला, मंत्र तंत्र बोलता है। मंत्र तंत्र बोल के कुछ नहीं है। लैंग्वेज आप लोग जहाँ जहाँ है, जो भाषा में समझता है, उस जो भी हो आदमी, पुरोहित बोलो, बौद्ध भिक्खु बोलो, मैं ये भाषा में समझता हूँ, आप हमको इस भाषा में समझाइए। बात यही है, यही बात है। तब अंगुलीमाला ने काषाय वस्त्र ले लिया था। तब बौद्ध भिक्खु लोगों का जो ये कार्यक्रम है, भिक्षाचारी में भिक्के खाना पीना भीख मांग के खाने होता था। तब किसी आदमी का घर में गया, अरे अंगुलीमाल काषाय वस्त्र ले लिया। तब भीख मांगने जब निकला था, पहले दिन उसको भीख नहीं मिला था, उसको ईंटा मिला था, पत्थर मिला था। जिसने बहकाया था उसको, उसके अनुसार नहीं अंगुलीमाल चले, हाँ, तो उनको पत्थरों से स्वागत तो होगा ही। बस भाई अब हमारे विरोधी जो हो गए, हाँ, तो पत्थरों से स्वागत तो होगा ही। यही बात है। एकदम आप पकड़ लिए जगह। देख लीजिए उस टाइम का समाज का हालत क्या था। कोई दूसरा कोई विद्वान होता, शिक्षित होता, उसको ऊपर उठने नहीं देता। आज भी तो वही चल रहा है। अभी भी आज भी वो चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा हाँ, उसको ईंटा देता था, ईंटा उसको लग के मूड़ी टूड़ी फट गया था। नहीं है तो आप सीधे आके चुपचाप वो बैठ रहा था। बुद्ध ने उसको बोला, अरे तुमको तो भीख कुछ नहीं मिला आज, तुम तो लहू निकल रहा है, कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा कष्ट नहीं हो रहा है, हमारा सोच हो रहा है। जो हमने मैंने कर्म किया है, उसका फल हमें, फल हमको ये मिल रहा है। ये तो दंड मिलना था। ये बस बुद्ध धर्म में कर्म फल, जैसे कर्म कियोगे ऐसा फल आपको मिलेगा यहाँ ही। मरने का बाद कुछ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, मरने का बाद कुछ नहीं भी मिलता है। जैसा कर्म करो ऐसा फल मिलेगा। बात ये धीरे 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 धीरे। तब एक टाइम आया था, वो अंगुलीमाल जिसको बोला जाता है, उसका नाम मैंने भूल गया, उसका बुद्ध ने उसका एक नाम दिया था। हाँ, वो नाम मैंने भूल गया, वो अरहत हो गया था। चलिए अच्छा।